अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो हसन मुज्तबा सय्यिदुल अस्खिया, वो हसन मुज्तबा सय्यिदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इज़्ज़त पे लाखों सलाम। शहद खारे लुआबे ज़ुबाने नबी, शहद खारे लुआबे ज़ुबाने नबी, चाशनी गीरे इस्मत पे लाखों सलाम। दोस्तान मोहतरम, अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक राजिह तरीन कौल इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की यौम शहादत के हवाले से 5 रबीउन नूर हैं। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनकी सीरत से चंद बातें आज के इस जुम्मतुल मुबारका में आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, हमारी कैफियत ये है कि हम नमाज पढ़ कर के अपने आका अलैहिस्सलाम की आँखों को ठंडक पहुँचाना चाहते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ कर के उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं और हमारी ज़िंदगी भर की इबादतों के पीछे एक नीयत ये होती है कि जहाँ अल्लाह राज़ी हो जाए वहीं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी राज़ी हो जाएं। मगर हमें इस बात का हतमी और यकीनी पता नहीं चल पाता कि अल्लाह व रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हैं या नहीं। लेकिन सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार की मुक़द्दस ज़वात ये वो हैं कि जिन्हें अल्लाह के और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के महबूब होने का शरफ़ मिला है कि अल्लाह भी उनसे प्यार फरमाता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भी उनसे प्यार फरमाते हैं। इस सिलसिले में सिर्फ इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से चंद रिवायतें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत बर्रा इब्न आज़िब फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को इस हाल में देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन को अपने कंधे पर उठाया हुआ है
और सरकार उन्हें कंधे पर उठाकर ये इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु, ए अल्लाह हसन से मैं प्यार करता हूँ, तू भी प्यार फरमा। तो आप इस अंदाज को देखें कि एक तो है कि राह चलते हुए किसी के बारे में कोई बात कह दी जाए, दुआ में कलमात कह दिए जाएं, ये वो हैं जिन्हें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कंधे पर बिठाया और फिर उनसे मोहब्बत का ऐलान फरमाया। और एक मकाम पर नहीं, बार बार ये बातें पेश आई। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ एक बाज़ार में था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे कहा, ऐना लुकाऊ, छोटा बच्चा कहाँ है, ऐना लुकाऊ, ऐना लुकाऊ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया कि छोटा बच्चा कहाँ है, हसन बिन अली को बुलाओ। जब इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटी उम्र के थे, चलते हुए आए तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ अपने हाथ से यूं इशारा किया कि आ जाओ मेरे करीब। हज़रत अबू हुरैरा कहते, इधर से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों का यूं इशारा किया तो वैसा ही सामने से इमाम हसन ने बचपने में इशारा फरमाया। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पुरनूर से आकर सीने से चिमटा लिया सरकार ने उन्हें, और सरकार ने फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु, ए अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार फरमा। और आगे यहाँ एक जुमला हमारे नबी ने और बढ़ाया, सरकार ने फरमाया, व अहिब्ब मन युहिब्बुहु, ए अल्लाह कयामत तक जो हसन से प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। आप देखें तो सही, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं जिसे तुम चाहो। जो तुम्हें चाहे मेरे आका, वो अल्लाह का महबूब बन जाए, उसका तो मर्तबा ही क्या बयान किया जाए जिसे आप चाहें, आप पसंद करें, जिसे आप अपना महबूब बना लें। तो सरकार ने फरमाया, ए अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा जो हसन से प्यार करता है। ये अंदाज हजरत अबू हुरैरा देख रहे थे। राफजी शिया लोग हुब्बे अहले बैत की बात करते हैं मगर अबू हुरैरा को नहीं मानते। चूंकि अबू हुरैरा को माने तो पूरी उनकी फिक्र जाफरी जो उन्होंने बनाई अपने आप से बनाई है। इमाम जाफर की फिक्र तो वही है जो अबू हनीफा के जरिए हम तक पहुंची। ये बात मैं कई मरतबा कह चुका हूं। चूंकि इमाम आजम कहते हैं कि मैंने 4000 असातिज़ा से पढ़ा, मगर मैंने सबसे ज्यादा 2 साल जिनकी खिदमत में गुजार करके सब कुछ सीखा, वो इमाम जाफर सादिक की जात है। तो इमाम जाफर सादिक के उलूम भी अबू हनीफा के जरिए उम्मत तक पहुंचे हैं। ये शियों की बनाई हुई खुद खड़ी हुई फिका है जिसको माज़अल्लाह वो इमाम जाफर सादिक की तरफ मंसूब करते हैं। अब अबू हुरैरा को वो नहीं मानते, क्योंकि ये बात लुत्फ की है, खुश हो जाओ और इसको सुनो, जरा ताजा दम ताजा दिल सुनो। चूंकि हलाल और हराम, जायज नाजायज की 3000 हदीसें हैं जिनसे हलाल और हराम के अहकाम निकलते हैं, जायज नाजायज के अहकाम निकलते हैं। और ये बात मैंने नहीं कि ये बात आज जिनका उर्स है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी का, उन्होंने मकतूबात में लिखी कि 3000 हदीसें हलाल और हराम के अहकाम से मुताल्लिक हैं। और फरमाते उन 3000 में से 1500 हदीसें सिर्फ अबू हुरैरा से रिवायत है। तो अबू हुरैरा को अगर ये जाली मोहब्बत का लेबल लगाने वाले शिया राफजी मान ले तो फिर तो उन्हें फिक्र अबी हनीफा माननी पड़ेगी। गौर कीजिए इस चीज के ऊपर। तो वो यूं अबू हुरैरा के हवाले से नहीं मानते कि हम उन्हें नहीं मानते अबू हुरैरा को, मगर अबू हुरैरा कितने बड़े मुहिब्बे अहले बैत थे, मुहिब्बे अली व औलादे अली, कितने
इतने बड़े अहले बैत अतहार और शहजादगान रसूल सल्लल्लाहु से प्यार करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बाजार में ये जो कुछ हो रहा था मेरे साथ, कि मैं हुजूर के साथ था और हुजूर छोटा बच्चा पुकारते, सीने से लगा लिया और सरकार ने कहा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, अल्लाह तू भी इससे प्यार फरमा, और ए अल्लाह जो कयामत तक इससे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। अबू हुरैरा कहते जब से मैंने अपने नबी को हसन बिन अली से यूं प्यार करते देखा, अबू हुरैरा कहते फमा कान अहदुन अहब्बा इलैया मिनल हसन इब्न अली बादमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काल। सरकार के ये इरशाद फरमाने के बाद मैंने अगर सबसे ज्यादा किसी को चाहा है तो हसन इब्न अली को चाहा है, उनसे प्यार किया। ये हैं अहले बैत अतहार से प्यार करने वाले। तो यहां बाजार में भी सरकार ने यह फरमाया कि अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा। अगली हदीस सुनिए, हजरत अबू हुरैरा से ही रिवायत क्या है, फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इमाम हसन पाक को अपनी गोद में बिठाया हुआ है और इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की दाढ़ी मुबारका से खेल रहे थे। और जब वो दाढ़ी मुबारका से खेल रहे थे तो कभी मैंने देखा कि वो दाढ़ी मुबारका से खेलते हैं, कभी मैंने देखा कि सरकार अपनी मासूम जुबान इमाम हसन के मुंह में रखते हैं। यही वो मंजर था जिसको बरेली के ताजदार ने यूं कहा, शहद खारे लुआबे जुबाने नबी चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। सरकार की जुबान अकदस से निकलने वाली मासूम चाशनी को चूसने वाले हसन इब्न अली हैं, जिनका खून कोई सहाबी पी ले तो उन पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। तो यहां तो सरकार की जुबान अकदस, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो जुबान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह में रखी और फिर क्या फरमाया, फिर सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फाहिब्बहु, ए अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूं तू भी इससे प्यार फरमा। कितने मकामात, जुदा जुदा अंदाज जुदा, मगर बात सरकार इनकी महबूबियत की फरमा रहे हैं। और हजरत अनस फरमाते लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली। हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सबसे ज्यादा कोई हम शक्ल और हम मुशाबे थे तो वो इमाम हसन मुज्तबा थे। ये थी इनकी शान। और ये बात हजरत सिद्दीक अकबर ने भी कही। सिद्दीक अकबर कहते हैं अबी शबीहुम बिन नबी ला शबीह बि अली व अली यज़हकु, मेरा बाप ए हसन तुझ पर कुर्बान हो जाए। ये अबू बकर सिद्दीक फरमाने कि तू अली के मुशाबे नहीं, तू मुस्तफ़ा की हम शक्ल है। और हजरत मौला अली खुद वहां मौजूद थे, वह अली यज़हकु, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अंदाज देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्ताने मोहतरम, अभी मेरे पास इतनी ज्यादा हदीसें हैं कि इनमें से हर एक को लूं तो फजाइल वाली अहादीस ही पर वक्त तो खत्म हो जाए। एक बात और अबू हुरैरा की सुना दूं, चूंकि ये भी हमारे उलमा ने लिखा है किताबों में कि सुन्नी होने की जहां बहुत सारी अलामतें हैं, वहीं पर अबू हुरैरा से प्यार करना ये भी सुन्नी होने की अलामत है कि सुन्नी इनसे प्यार करता है। देखिए ये रिवायत मुस्तदरक में है। हजरत सईद बिन अबू सईद कहते हैं कि हम लोग हजरत अबू हुरैरा के साथ बैठे हुए थे और इतने में वहाँ से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए। तो इमाम हसन ने उस मजमे को सलाम किया और सलाम करके वहाँ से गुजरे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तवज्जो नहीं थी, तो लोगों ने बताया कि हजरत ये सलाम करने वाले इमाम हसन थे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन उठकर चल पड़े इमाम हसन की तरफ और उनकी तरफ जाकर कहा व अलैका सलाम या सय्यदी,
ऐ मेरे सैयद व सरदार तुम्हें भी सलाम हो। हालांकि उम्र का फर्क बाप बेटे की उम्र का फर्क है इमाम हसन में और हजरत अबू हुरैरा में, मगर या सैयदी कह करके जवाब दिया और उसके बाद कहा हसन मैं तुम्हें अपना सैयद और सरदार क्यों ना कहूं, अल्लाह के रसूल ने मिंबर पर गोद में लेकर तुम्हें उम्मत का सरदार कहा है। गौर फरमाएं, ये हैं इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान। तो यकीनन हर सुन्नी इनसे प्यार करता है, बल्कि अगला लफ्ज बोलूं मैं, दिलों से सुनो इन बातों को, सिर्फ सुन्नी ही इनसे प्यार करता है। चूंकि जैसा प्यार शरीयत का तकाजा है वैसा प्यार सिवाय सुन्नी के कोई अहले बैत से नहीं करता। अहले बैत से वैसा प्यार जैसा अल्लाह रसूल की रजा के मुताबिक है, इस दुनिया में वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात करते हैं। लिहाजा किसी राफजी शिया की बातें सुन करके लपक न पड़ो उस तरफ, इसलिए कि वहां तो मोहब्बत का लेबल है और अंदर जहर रखा हुआ है। बात मोहब्बत की करके सहाबा का बुग़्ज़ पिलाएंगे, बात अहले बैत की मोहब्बत करके अबू बकर उमर उस्मान को जालिम कहेंगे। उनकी मोहब्बत झूठी मोहब्बत है, बल्कि मेरे आका ने फरमाया, और इसको खुद मौला अली ने रिवायत किया और ये मिशकात में भी मौजूद, दीगर अहादीस की किताबों में भी मौजूद, कि मौला अली फरमाते मेरे बारे में दो गिरोह हिलाक होंगे। एक वो जो मुझ पर तोहमत लगाए, झूठ बोलेगा मेरे बारे में, मेरा मकाम और मर्तबा घटाएगा, वो भी हिलाक हो जाएगा। और दूसरा वो भी हिलाक हो जाएगा जो मुझसे शरीयत की हदें तोड़कर प्यार की बात करेगा, वो भी हिलाक हो जाएगा। सुन्नी का मामला ये है कि सुन्नी अपनी तबीयत से किसी को नहीं मानता, अपने नबी की शरीयत से मानता है। अब देखो इमाम हसन की वाकई में उम्मत पर इनका बहुत बड़ा एहसान और इनकी अजमत व शान पर कई बयानात होने चाहिए। मैं चूंकि जुमा में वक्त मुख्तसर रहता है, जुमा के अलावा आप लोग इतने ज्यादा मिलते नहीं हैं, तो दो बातें इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि जिससे प्यार होता है तो प्यार हकीकी वही होता है कि उसकी बात मानी जाए, जिससे प्यार हो। इमाम हसन से प्यार है वो बिल यकीन है, तो फिर हम पर लाजिम है कि हम इनकी बात पर अमल करें, इनके किरदार को अपनाएं, इनकी सीरत को अपनाएं। अब ये कैसे होगा, एक बात, और दूसरी बात फिर मैं अर्ज करता हूं। पहली बात यह है, अबुल हौरा अस्सादी ने कहा कि मैंने हसन बिन अली से पूछा कि क्या आपको अल्लाह के रसूल सलाम का कोई फरमान याद है? तो बहुत कुछ उन्हें याद था, मगर सुनाया उन्होंने क्या? कहा हाँ मुझे याद है। क्या बात याद है? कहा एक मरतबा बचपन में मैंने सदका की खजूर उठाकर मुंह में डाल ली थी, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसको मेरे मुंह से निकाल कर बाहर फेंका, उंगलियां डाली मुंह में हलक में और उस खजूर को बाहर निकाल कर रख दिया। एक शख्स ने कहा हुजूर बच्चा ही तो है और एक खजूर ही का तो मामला खा लेता तो क्या हरज था? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हम अहले बैत सदका नहीं खाते, हमारे लिए ये चीज जायज और हलाल नहीं है, हम इसको नहीं खाते। तो आप गौर कर रहे हैं कि वो नाबालिगी की उम्र में है, बचपना है, और बचपन में नाबालिगी की उम्र में बंदा शरीयत के अहकाम का जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन उस उम्र में भी चूंकि आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाजे नजाबत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, पारा हाय सुहुफ गुंचा हाय कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। इन अल्फाज के अंदर गुम हो जाइए, इनमें आला हजरत ने क्या कह दिया इसको समझने की कोशिश करें। ये पारा हाय सुहुफ, इनके चेहरे देखो,
ये सहीफों के वरक मालूम होते हैं। गुंचहाए कुदस, ये तो जन्नत के बागों के फूल हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो फिर उनकी शायान शान, उनके लिए एहतमाम किया गया कि अगरचे नाबालिगी की उम्र है, एक खजूर है, बच्चा है, मगर चूंकि इनके जरिया एक नस्ल पाक चलेगी और ये तय्यब और ताहिर हैं, तो ये खजूर इनके मुंह में नहीं जानी चाहिए। इससे हमें भी ये सबक मिलता है कि जो लुकमा उनके लिए हलाल नहीं था वो उन्होंने हलक में नहीं जाने दिया। जो हमारे लिए हलाल नहीं है वो हम क्यों लुकमे को हलक में जाने दें। प्यार उनसे सच्चा है तो उनका तरीका तो यही है कि जो उनके लिए हलाल नहीं था मुंह में गया हुआ भी निकाल के रख दिया। तो जो हमारे लिए हलाल नहीं है हम क्यों उसको पेट में जाने दें। और इस पर मैंने अभी 1-2 जुमा पहले आपके सामने वो बात रखी थी, सबे सनाबिल शरीफ वाली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जो उतरे थे, एक फल खा लिया था। तो गौर करो इसके ऊपर, बार बार गौर करो तो कुछ नसीहत मिलेगी। तो एक तो ये बात इनकी सीरत से हमें समझ में मिली, और दूसरी बात वो बहुत अहम है और इसको थोड़ा और ज़्यादा आप हजरत तवज्जो के साथ समात करने की कोशिश करें कि इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह रसूल की रज़ा में कितने फना थे और उनकी अपनी चाहत और मर्जी अल्लाह रसूल के फैसलों के सामने उन्होंने कैसे ख़त्म कर दी थी, उसका अंदाज़ा इससे लगाओ। एक गांव का कोई सरपंच हो, एक इलाके का कोई सरबराह हो, सरदार हो, तो वो अपनी सरदारी के लिए क्या कुछ जतन करता है, और छूटने की बात आए तो कितनी कुछ फसादात खड़े करता है कि कुछ भी हो जाए, लड़ जाए, मर जाए, पिट जाए, मगर मेरा मर्तबा ओहदा नहीं जाना चाहिए। मगर ये इमाम हसन मुज्तबा की जात है कि सरकार ने इनको बचपन में मिंबर पर लेकर कहा था, मेरा ये बेटा हसन मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह कराएगा। पूरी सल्तनत इस्लामिया जिनके हाथों में है, वो खुद फरमाते बियदी जमाजिमुल अरब, अरब की खोपड़ियां मेरे हाथ में हैं, मैं जिधर इशारा करूं ये मेरे लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। मगर इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे हालात में, जबकि 40,000 से ज्यादा लोग आपके आप पर बैत करके लड़ने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार, और हुकूमत पूरी इस्लामी सल्तनत का मामला, एक गांव का नहीं, एक जिले का नहीं, एक सूबे और एक मुल्क का नहीं, आज तो वो कई मुल्कों में फैला हुआ जमीन का रकबा इमाम हसन मुज्तबा ने खुलूस दिल के साथ कहा कि मैं किसी बुज़दिली से नहीं, मैं किसी खौफ और डर से नहीं, मैं अल्लाह रसूल की रजा के लिए और नाना जान के फैसले पर अमल करने के लिए अपनी इस खिलाफत को हजरत अमीर माविया के हवाले करता हूं। सुलह कर ली, उम्मत का खून नहीं बहाया। तो क्या आज भाई भाई जो लड़ रहे हैं उन्हें इमाम हसन की सीरत सुलह की दावत नहीं दे रही है? पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, और बड़े छोटे जो आपस में दस्तो गिरेबां हैं। इमाम हसन मुज्तबा की सीरत तो हमें यह सबक सिखाती है, अपना कुछ छोड़ना हो तो छोड़ के भी मोमिन से सुलह कर लो, और ये सबक पढ़ाया आपने। और इस पर यह भी, चूंकि लोगों की अक्लें बहुत छोटी है ना, बातों के नताइज और उसके असरात समझ नहीं पाती। मैं छोड़ दूंगा तो मेरा क्या रहेगा, मेरी औलाद का क्या होगा। यहां मैं आपको बताऊं कि इमाम हसन ने यह खिलाफत जो अल्लाह रसूल के फैसले के मुताबिक दे दी, उसके नतीजे में उनका मर्तबा कितना बुलंद हुआ, ये मेरे सामने फतवा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 392 है। और फतवा रज़विया शरीफ में आला हज़रत अपनी बात नहीं लिखते,
10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम अली कारी की बात लिखते हैं। इमाम अल्लामा अली कारी फरमाते हैं कि इमाम हसन ने जो उम्मत को खून रेजी से बचाने के लिए अपने नाना जान के फैसले के मुताबिक खिलाफत देकर सुलह कर ली, उस सुलह की वजह से अल्लाह ने इमाम हसन का मर्तबा इतना बुलंद फरमाया कि गौसियत कुबरा, एक है गौस होना और एक है सबसे बड़ा गौस होना। फरमाते हैं कि इस सुलह की वजह से अल्लाह को इमाम हसन की यादा इतनी पसंद आई कि गौस तो इमाम हुसैन की औलाद में होंगे, मगर गौसियत कुबरा का मनसब अल्लाह ने इस अमल पर राजी होकर के सिर्फ हसन में रखा और हसन की औलाद में रखा। गौर कीजिए, सोचने की बात है, गौर कीजिए, बार बार सोचिए। मेरी अपनी नहीं, दो दो मुजद्दिदों की बात है। और वो कैसे? फरमाते सबसे बड़े गौस वो हजरत इमाम हसन मुश्तबा खुद थे, और गौसे औसत, बीच के मिडल के सबसे बड़े गौस वो गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, और तीसरे सबसे बड़े गौस वो हजरत इमाम मेहदी। और मुल्ला अली कारी और इमाम अहमद रजा दोनों मुजद्दिद फरमाते ये गौसियत कुबरा, गौसियत उज़्मा हसन ही की औलाद में, इसका करम, अल्लाह का करम इन पर इस एंगल से यूं हुआ कि जब उन्होंने अल्लाह रसूल के फैसले के मुताबिक अपना मर्तबा ओहदा दे करके अल्लाह रसूल के फैसले पर अमल किया और उम्मत में सुलह करा दी, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि गौसियत कुबरा हसन के पास है या हसन की औलाद के पास है। अगर हम भी कहीं अपना कुछ नुकसान नजर आता हो मगर मोमिन भाई से सुलह कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी रहमतें और बरकतें हमें भी अता फरमाएगा। इमाम हसन की पाकीज़ा सीरत का पाकीज़ा सबक है। अल्लाह करीम उनके फयूज़ बरक़ात से हमें माला माल फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।